बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद हसनैन। आज खबर है इमरान खान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शोकाज नोटिस जारी किया हुआ था इमरान खान को कि उन्होंने एक पब्लिक प्लेस के ऊपर मजिस्ट्रेट जज ज़ेबा चौधरी को धमकाया था, जिन्होंने शहबाज गिल का मजीद रिमांड जारी किया था। इमरान खान ने उनका नाम लेकर एक पब्लिक प्लेस के ऊपर उनको कहा था कि मैं आपको देख लूँगा, तो इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको शोकाज नोटिस जारी किया था कि इस तरह जजेस को धमकाना कानून की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि लोग इस तरह धमकाना शुरू कर देंगे तो फिर जज कैसे इंसाफ के ऊपर फैसले करेंगे। अब इमरान खान जो थे वो अपनी बात पर अड़े हुए थे कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने कहा था कि वो लीगल कार्रवाई करेंगे, जिसको गलत रंग देकर जो है वो ये सारी कहानी बनाई गई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज हेयरिंग थी इसी केस के हवाले से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो शोकाज नोटिस जारी किया था उसको खारिज कर दिया। क्या इमरान खान ने माफ़ी मांगी या माफ़ी मांगे बगैर ही उनको जो है वो माफ़ कर दिया गया? बेसिकली बात ये चल रही थी कि अब अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो उनका जो है पॉलिटिकल मतलब सियासी नुकसान होगा, लोग कहेंगे कि ये झुक गया है, और अगर नहीं मांगते तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इनको सज़ा दे सकती है कानून के मुताबिक। तो बेसिकली ये एक बड़ा जो है वो बात यहाँ पर आकर रुक गई थी कि अब होना क्या है। तो ये अपडेट्स आपको देने जा रहा हूँ कि इमरान खान ने माफ़ी मांगी और जो बयान हल्फी उन्होंने जमा कराया उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली बेसिस पर आपको मिलती रहें। बात करें खबर के हवाले से तो मैं आपको बताता चलूँ, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इसी केस के हवाले से जो तौहीन अदालत का केस है इसकी हेयरिंग हुई है, और 5 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की, और चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं उन्होंने इस बेंच को हेड किया। अब बात ये हुई थी कि इमरान खान कह रहे थे कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, जबकि अदालत ने कहा नहीं आपने किया और आप यहाँ पर माफ़ी मांगेंगे और गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे, बयान हल्फी के ऊपर लिख कर देंगे कि आपने ये काम किया है और आप इस बात के लिए माफ़ी चाहते हैं। इससे पहले जो 22 सितंबर को समाअत हुई थी तो इमरान खान ने कहा था कि वो ज़ेबा चौधरी जो जज थी उनके पास जाकर माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन अदालत ने कहा कि अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो ये आपकी ज़ाती राय है और आप जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आप रिटन माफ़ी लिख कर देंगे एफिडेविट के ऊपर तो आपकी माफ़ी जो है वो मानी जाएगी। लेकिन जब इमरान खान पहले अड़े थे, बाद में जब उन्होंने देखा कि माफ़ी मांगे बगैर उनकी जान छूटने वाली नहीं है, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि वो फिर ज़ेबा चौधरी की अदालत में गए भी वहां पर माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन ज़ेबा चौधरी थी नहीं। आपने वीडियोस देखी होंगी कि जहां पर वो कह रहे हैं वहां पर जो ज़ेबा चौधरी की जगह मौजूद थे अदालत में कि उनको बताना कि इमरान खान आया था और वो माफ़ी मांगना चाहता है और वो उनको माफ़ कर दें। अब जो बयान हल्फी उन्होंने दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि वो अदालत से माफ़ी मांगते हैं, अगर उन्होंने पब्लिक प्लेस के ऊपर अगर कोई ऐसी बात की है तो वो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और उनको मालूम नहीं है कि उन्होंने रेड लाइन कहाँ पर क्रॉस की, और अगर कर दी तो फिर वो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। मतलब उन्होंने माफ़ी मांग ली, और अगर जैसे सहाफ़ी और बाकी लोग कह रहे थे कि उनका सियासी नुकसान होगा, तो ज़ाहिर है अब माफ़ी मांगे बगैर उनकी जान छूटनी नहीं थी, तो उन्होंने फिर माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से अदालतों की जो प्रोटेक्शन है उसके लिए काम करते रहे हैं, वो तो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो वो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ हुई। तो आज जब उन्होंने लिख कर दिया और फिर उन्होंने ये भी लिखा कि आइंदा कभी भी वो ऐसा काम नहीं करेंगे, अब अगर हो गया तो वो उसके लिए शर्मिंदा है। तो ये एक कार्रवाई हुई है, और इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये शोकाज नोटिस जो था वो खारिज कर दिया, और बेसिकली जो तौहीन अदालत का केस था वो ख़त्म ही कर दिया। और कल इसी वाले से जो फेडरल गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है वो वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए थे इमरान खान के, और बनी गाला में बहुत सारी पुलिस भी पहुंच गई थी, लेकिन बाद में पता नहीं उनको क्या हुआ, वो वापस भी चले गए। लेकिन आज ये केस ही ख़त्म हो गया है। तो ये अपडेट्स थी इस केस के हवाले से। अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।